हमारे लिए नया युग है। और नया युग, कोई भी चीज नयों में उमंग उत्साह, तो हमारे पंख है उमंग और उत्साह का पंख। और जितना उमंग उत्साह होगा उतना बात इजी हो जाएगी, है ना। जब उमंग उत्साह बहुत होता है बात छोटी लगेगी। और दूसरा बाबा ने कहा कि रात को क्रॉस करना सहज हो जाएगा उमंग उत्साह, नहीं तो डिफिकल्ट होता है ना कि कैसे करें बहुत। तो उमंग उत्साह से लक्ष्य भी सहज हो जाता है। और दूसरा बाबा ने कहा महादानी बनना है। आज तो बाबा ने थोड़ी लिबर्टी दी कि पूरे दिन में थोड़ा सा दान किया करो, पर एक्चुअली कितना करे पूरे दिन में, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की अखंड अखंड देते रहो। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 31/12/93 की रिवाइज डेट है और 26/2/23। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नव युग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। नव युग के आधार मूर्त बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। 31 दिसंबर पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नवयुग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं है। हम क्या कहते हैं न्यू ईयर नहीं, हमारा ग्रीटिंग्स क्या है एवर हैप्पी न्यू ईयर, अगर ईयर के हिसाब से करना है। बाकी नव युग मुबारक, न्यू ईरा। तो एक दिन लेकिन इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है, नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। पूरी लाइफस्टाइल चेंज है ना। तो सब नया हो गया, शेड्यूल कितना डिफरेंट हो गया। हमारा आधा काम हो जाता है पूरे दिन का 4 से 8, और लोगों के संडे के दिन 8 बजे, 8 बजे भी नहीं है ना, 9 बजे भी नहीं, हाँ 12 बजे संडे। तो हमारी कितनी एक रस हाफ डे हो जाता है हमारा। तो नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो नई रीत नई प्रीत है। सब नया हो गया। स्मृति नहीं, वृत्ति नहीं, दृष्टि नहीं, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। कोई भी नई चीज कितनी प्यारी लगती है। और एक वो ये भी होता है एक जैसे ना क्यूरियोसिटी नई चीज के लिए। तो नया युग है, वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का ये छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। नया संसार, नए संस्कार। संसार भी हमारा देखो
अगर हम रेगुलर मुरली सुनते हैं, बाबा का साथ का अनुभव तो होता ही है, लेकिन ब्राह्मण संसार हम सबसे पहले सुबह सुबह फर्स्ट देव आत्माओं से मिलते हैं। अगर हम सेंटर पे रेगुलर आते हैं तो मिलन भी किससे होता है? देखो, ये भी भाग्य चाहिए कि देव आत्माएं, जैसे होता है ना, कोई अच्छा मुंह देख लिया तो भी कहते तूने अच्छा जाएगा। हम तो देव आत्माओं से मिलते हैं, तो संसार भी नया और संस्कार भी नए। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ ही है उमंग उत्साह में आना, मनाना उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयां व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है, हर दिन उत्सव है। क्यों? हर दिन एंथुजियाज्म है। ऐसा तो नहीं लगता कल के जैसे ही तो है आज का दिन? क्या है, कोई इवेंट हो तो उत्साह है? नहीं। क्यों? हर दिन उत्साह का क्यों है? उत्साह का रीजन है बहुत शक्तिशाली सोच। मतलब एक कोई स्पेशल इवेंट होने वाला हो तो हमको कितना उत्साह होता है कि अरे वो होगा, तो हमारे लिए अगला मिनट बहुत अच्छा, अभी से नेक्स्ट मिनट बहुत अच्छा होगा, उसका नेक्स्ट मिनट उससे अच्छा होगा। तो अगर ये संकल्प शक्तिशाली बिलीव्ड है, बिलीफ सिस्टम में चला जाए, उत्साह कितना रहेगा? रहेगा सभी को उत्साह। मंजू बहन, हाँ, हर संकल्प, अगला संकल्प, अगला सेकंड और अच्छा। तो सदा उत्सव, तो इसलिए सदा उत्साह तो सदा उत्सव। ये उमंग उत्साही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हैं, आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए होना, लेकिन आपका नव युग, नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। वहां क्या है जो कॉमर्स में बता दे, DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो बताते हैं ना, मालूम है ना? तो एक पहले बार आम खाते तो बहुत अच्छा, सेकंड आम खाते तो उससे थोड़ा कम फीलिंग होती है, थर्ड फोर्थ में, और फिफ्थ को तो सोचते कि अब चाहिए भी नहीं। तो वहां जितना यूज करते उतना कम हो जाता है, और यहाँ बढ़ता जाता है। इसलिए उत्साह एक ही जैसा रहे वो भी रॉन्ग है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ग्राफ नहीं होना चाहिए। क्या है, सी हार्ट का ग्राफ एक जैसा नहीं होता है ना, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मुश्किल है, डेंजर की निशानी है, बढ़ता जाए। तो हर घड़ी तो उत्साह है, आज उत्साह है कि बहुत काम है, प्रेशर है, नहीं, उत्साह बाबा आ रहा है, इतनी देवात्माएं आएगी, देव कुल की आत्माएं आने वाली है, आज उनका जन्म होने वाला है। नहीं, जन्म के दिन कितना उत्साह होता है कोई आत्माओं का, बच्चे का उत्साह। तो बाबा कहते हैं 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा, हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। ऐसे है ना, ऐसे है, धीरे धीरे बोल रहे हैं, कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। ठीक है, हंस नहीं रहे, स्माइल नहीं कर रहे। कैसे राजू बहन, उमंग उत्साह है? हाँ, उमंग उत्साह ही पंख है। अगर पंख नहीं तो फिर चलना पड़ेगा, या तो उड़ो या चलो।
इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। तो उड़ती कला वाले होना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ है। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, नीरस भी नहीं, एक रस भी नहीं, हमारी तो बढ़ती रहने वाली है। नीरस, दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करे, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? देखो, त्यागी तपस्वी जीवन, सारा समय व्हाइट ड्रेस, हमारा तो त्याग है ना। चलो अपने अपने लेवल पर तो सभी ने त्याग किया ही है, पर नीरस है और उमंग उत्साह है। हम ब्राह्मणों के चेहरे को देखकर तो कितने सारे कमेंट्स मिलते हैं, नहीं होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं, तो उमंग उत्साह नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करे, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप कहेंगे उमंग उत्साह का रस है ही है, कभी दिल शिकस्त हो ही नहीं सकते। हमने 1 महीना किया था ना पुरुषार्थ, उमंग उत्साह वाला, याद है ना? होमवर्क किया था पूरा, भूल गए? क्या हुआ दमयंती बहन? इतना नहीं किया हूँ, पिछले साल किया था। सदा दिल खुश, कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश, कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। एंथुजियाज्म, एक तो बहुत अच्छा होने वाला है, ये भी एक उत्साह दिलाता है। वो चीज हो गई ना, उत्साह कम हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये कंसेप्ट, अगला क्षण पहले से और अच्छा होने वाला है, तो हमारा उत्साह हो गया, अब अगला बार और अच्छा होना है। तो एक तो ये वाली मेंटेलिटी जो सच्चाई है, और दूसरा भगवान का साथ, कोई साथ होता है ना ऐसा वाला, तो भी एक एनर्जी रहती है। तो इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। उत्साह, देखो, फर्स्ट उमंग उत्साह दिल शिकस्त से दिल खुश, और दूसरा सेकंड मुश्किल को सहज, थर्ड तूफान को तोहफा, फोर्थ पहाड़ को राई। छोटी बात लगेगी, बात बड़ी नहीं लगती। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। फिफ्थ एंटरटेनमेंट है। चलो, इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त, नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्मा, हमारा नव युग मीन्स उत्साह का युग। ऑलवेज अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते हो, मानते हो या सिर्फ जानते हो? जानते हो, मानते हो, चलते हो, तीसरा हमारा तो और आगे है, और उसी में चलते भी है। जानते हैं, मानते हैं और चलते भी है। सदा यह उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी है और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना, हम ही तो थे, है और सदा होंगे। तीनों कालों का हो गया ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 काल हो गए, तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार है
या सब नंबर वन है? अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार है या नंबर वन है सभी? मतलब उमंग उत्साह में रहने में नंबर वाइज है, ग्रेडेशंस है, या सभी नंबर वन में है उमंग उत्साह के मार्क्स में? नंबर वन है ना? हाँ हाँ, हर वही है उमंग उत्साह का। मुझे लगता है ये वाला संकल्प भी हमको एनर्जी देता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लॉस हो गया इस पिछला क्षण, फिर क्या करेंगे? कोर्ट केस हार गए, उमंग उत्साह। अगला क्षण बहुत अच्छा होना है। और यही तो पूरी संकल्पों की दुनिया है, तो वो संकल्प वैसा हो जाएगा। तो बाबा इसलिए कहते कि तो अभी उसमें नंबर वन है। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी जरूर नंबर वन होंगे ना, नंबरवार थोड़ी होंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। तो अभी आधार मूर्त पर चल रही बात। वो पूरा पैराग्राफ था उमंग उत्साह। कितने पॉइंट्स मिले उमंग उत्साह के? 6 मिले, 6 मिले। अब आधार मूर्त है, तो नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से, हमारी वृत्ति से वातावरण। तो वैसे जैसे हमारी वृत्ति, विश्व का वातावरण चेंज हो रहा है। तो नेगेटिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है? हमारी वृत्ति से वातावरण परिवर्तन हो रहा है। बढ़ रही है, कम हो रही है नेगेटिविटी? कम हो रही है, कम हो रही है। कितने कहते कम हो रही है? कितने कहते कम हो रही है? कितने कहते बढ़ रही है? कम हो रही है। इसमें हम क्या चाहते हैं? इसमें ऐसे नेगेटिविटी लेना बढ़े कि या जो कम हो? नेगेटिविटी जो विनाश बढ़े। वाले हैं उनकी भी बढ़ रही है और इधर पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा फिर? अगर खाली पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी तो फिर नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे? तो दोनों बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहा है, बाबा ने ये कहा। मतलब हमारी वृत्ति पॉजिटिव हो रही है, वातावरण अति के जा रहा, अति के और जाएगा। यही तो है ना? तो ये क्या बोलते हैं उसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना राजेंद्र भाई? तो बढ़नी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। ये परिवर्तन है। पॉजिटिव वाला देवकुल की आत्माएं बढ़ेगी, वहां उसका विनाश। बाबा कहते हैं तुम्हारे कारण तो विनाश रुका हुआ है। तो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्मा और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है? वृत्ति से वातावरण और पवित्र दृष्टि से आत्माएं और प्रकृति, और कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो कितनी जिम्मेवारी है? विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा, भारी नहीं होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। किसी का नेचर होता है ना जिम्मेवार, और किसी का होता है नहीं नहीं, मैं हेल्प करूंगी,
जिम्मेवारी नहीं लोगे, जिम्मेवार बनना, जिम्मेवार महसूस करना। जिम्मेवारी ये एज का क्राइटेरिया नहीं होता है, ये संस्कार होता है। कभी कभी छोटा होता है, उसको लगता है नहीं मैं जिम्मेवार हूँ, और कोई बड़ा भी होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये जिम्मेवारी फील करते हो, आधार मूर्त मतलब जिम्मेवार फील करना। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। कौन सा ताज है इस समय का? अभी करंट क्या चल रहा है? जिम्मेवारी, जिम्मेवारी का ताज। मैं जिम्मेवार बच्चा। जिम्मेवार बच्चा कैसा होता है? वो हटके होता है, बाकी सब बिखेर के गए। मम्मा मम्मा का नाम जो मम्मा पढ़ा वो सबको पता ही है ना, वो स्टोरी। सब लोग आते थे बच्चे, तब तक मम्मा मम्मा नहीं थी, मम्मा भी वन अमंगस्ट थी। तो जैसे क्लास लेट हो रही ना, तो चप्पल खोल दिए भागे बाहर। और मम्मा ने देखा, मम्मा क्या करती थी, सब लोग के चप्पल ठीक करती थी। तो मतलब उनको लगता था देखो ये ये लेट हो जाएगी, क्योंकि बाबा की तो नजर थी पहले से। तो वो ईर्ष्या करते हैं ना कि देखो हम लोग तो टाइम पे आ गए, ये लेट है। बाबा ने जब पूछा, लेट हो गई तो अंदर एंटर नहीं किया मम्मा ने, क्योंकि सबके चप्पलें ठीक रखे तो कैसे एंटर करेगी। बाबा ने कहा मम्मा कहाँ है? फिर वो दादिया कहती है, हमने कहा दिया हाँ वो तो अभी तक आई नहीं, वो तो बाहर ही है। तो बाबा ने पूछवाया, तो उस समय कोई सीसीटीवी तो था नहीं। बाबा ने बुलाया, पूछा, तो फिर बाद माँ ने बताया। तब से सबको फील हुआ कि देखो हमारी चप्पलें ये रखे ठीक ठाक से। तब से उनको मम्मा का। तो जिम्मेवार ये एक सिंपल, देखा जाए तो कितना सिंपल एक जेस्चर है ये, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो जिम्मेवार होगा ना उसको बोलना नहीं पड़ता है, उसको दिखता है कि हाँ यहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत है, यहाँ करना है। तो बाबा यही कहते हैं कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो क्या जिम्मेवारी का ताज? क्यों? यहाँ का ताज वहां का नहीं, नहीं, यहाँ ताजदारी वहां भी ताजदारी। तो भविष्य राज्य पद के लिए चाहिए जिम्मेवारी का नेचर। जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी ज्यादा लाइट अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी जिम्मेवारी, भविष्य के ताजधारी। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ है फरिश्ता। आपको याद है ये जब मुरली चली थी, अव्यक्त वर्ष वाली मुरली थी नवंबर की, मुझे जहां तक याद है, नहीं 5 दिसंबर, जिस समय ये शुरू हुआ था, ये वर्ष की मुरलियां चली थी 93 की, भाव और भावना वाली, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो तब ये 93 की मुरली शुरू हुई थी। तो वो अव्यक्त वर्ष के रूप में बाबा ने कहा था कि अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाएंगे, भाव और भावना 5 दिसंबर। हमारा 5 दिसंबर को फर्स्ट मुरली 93 की रिवाइज डेट वाली चली थी। उस समय अव्यक्त वर्ष तो ये खत्म हो गया था, ये अव्यक्त वर्ष, ये पूरा 93 को अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाया था। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त का अर्थ है फरिश्ता, वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना अव्यक्त वर्ष में, कि नहीं अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? क्योंकि अव्यक्त वर्ष मनाया, लक्ष्य था अव्यक्त बनना। अब बाबा कहते अब क्या करेंगे? फरिश्ता बन गए तो अब क्या करेंगे?
सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष बनाओ। 93 को अव्यक्त वर्ष, 94 को महादानी वरदानी वर्ष। आप लोगों ने अगर नोट किया होगा कि 31 दिसंबर को बाबा आते थे, 1 जनवरी को कभी नहीं आते थे, 31, और पूरे साल का लक्ष्य देते थे 31 केक कटिंग और उस। तो जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं? ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? फुल है वो तो, ज्ञान का खजाना। अच्छा, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो? दो में नहीं, ज्ञान, गुण और शक्तियां। अच्छा, शक्तियों का खजाना संपन्न है। वर्तमान समय एक्चुअली ये संपन्नता क्या है? जितना इसको यूज करते हैं ये बढ़ता है, तो ये भरपूर होता है। अगर सहन शक्ति है ही, मैं सहन ही नहीं करूंगी तो मेरा बढ़ेगा भी नहीं। ये सारा प्रॉब्लम ही शक्तियों से ही है कि मुझे यूज करना ही। जैसे वो गाड़ी की बैटरी है ना, नहीं यूज करो तो प्रॉब्लम है, ये थोड़ी कि गाड़ी अच्छी रहेगी। शक्तियां, वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन न हो। पूरे दिन में, वैसे तो अखंड महादानी का हमारा कंसेप्ट है, पूरे दिन की बात नहीं है, अखंड। तो देना ही है, देते रहना है। अच्छा, उसने क्रोध किया, अभी दान देना है मेरे। क्रोध किया, कौन सा दान दे? रहम दिल। हाँ, शांत एकदम आत्मा शांत स्वरूप। ये शांत स्वरूप आत्मा है। हाँ, ये दान। हम्म। तो तीनों में संपन्न हो। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन न हो। ऐसा नहीं वर्ष पूरा हो जाए कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं। ये वाले दान का चांस मिलता है? सब टाइम मिलता है। और कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला, चांस लेना भी अपने ऊपर है। या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? महादानी और वरदानी। अच्छा, दान तो दिया, सहयोगी रहे। वरदान दोनों बनना है। शांत स्वरूप रही, ये तो मेरे लिए। और वरदान फिर अंदर संकल्प चलाया, ये बहुत, इसका बहुत कल्याण। और वाइस वर्षा शांत स्वरूप रहे और अंदर श्राप दिया, इसको भी पता चलना चाहिए। जो भी हो सकता है ना, ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत गुस्से वाला है। शांत स्वरूप रहे और अंदर संकल्प चलाया, तो क्या किया? महादानी बने और श्रापित बने। यही को बोले वरदान का ये भी अर्थ होता है कि उस समय जिस चीज की उसको जरूरत है वही पर्टिकुलर चीज उसको दो।
हाँ, इसलिए वरदान जो मांगते भी हैं। उस समय है। हाँ, हाँ, उस समय की जो डिमांड है, समय प्रमाण। तो चाहिए आपके जड़ चित्र तो दान, तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? अच्छा, वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं, तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संपन्न संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, स्थिति इस वातावरण, एटमॉस्फेयर, और अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना। जो भी मेरे एटमॉस्फेयर, स्थिति वाले एटमॉस्फेयर में आए तो उसको वृत्ति के वाइब्रेशंस का सहयोग देना, द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, कल की भी तो मुरली थी, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अच्छा, अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो एक्यूज कर रहा है, तुम्हारे कारण शीतलता का, नहीं ऐसा हो, तुम ऐसा नहीं बोलते तो आज ऐसा नहीं होता, और बोलता ही रहता है। एक होता है ना, एक बोल के चुप हो जाए, कंटिन्यूस एक्यूज करता है। गए हो आप लोग कोई स्थिति में, एक्सपीरियंस किया है? ये बड़ा पेपर भी हो जाता है। हाँ, तो कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे, पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे? तेल का छींटा, अच्छा पानी तो डालेंगे, तेल का छींटा बीच बीच में थोड़ा सा कुछ बोल दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो बाबा क्या कह रहे, अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, छींटे किसे कहते हैं, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी तेल के छींटे डाले। थोड़ा कुछ बोलना, ये तो पूरा ही तेल डालना हुआ, समझा? बोल दिया, लेकिन अगर जेस्चर्स भी दिखाया, क्या है बाबा का परीक्षा देखो ना। जेस्चर्स भी दिखाया, मुख द्वारा, नैनों द्वारा, क्या था, आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, छींटे डाले। इतना बड़ा पेपर है, नहीं है? तो ये वाला अच्छा पुरुषार्थ है आज के पूरा दिन, ठीक है? तो भी तेल के छींटे डाले, बोलना तो अलग बात है, तो आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, वो बोलने वाला तो अच्छे से तेल तेल डालता है। हाँ, वो भी नहीं चलता है, वो छींटा डालना। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर ही नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा? देखो कितना अच्छा बाबा ने कनेक्ट किया। मेरे पास इतना हीरा है और मुझे इधर लोन लेना पड़ रहा है, तो अमूल्य वस्तु काम में नहीं आ रही है ना। तो अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे,
टाइम पे हो ना, तो इस वर्ष क्या करेंगे? शांति की शक्ति है तो क्या करें? अमूल्य है तो गुलाब भाई, तो समय पर वो शांति का अमूल्य है तो यूज होना चाहिए ना। बाबा का परीक्षा भी, एग्जामिनेशन का भी बहुत आगे के लेवल है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बात छीटा ही नहीं डालो, ये भी छीटी नहीं डालो। तो बाबा कह रहे हैं अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तो जब तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरों को देने वाला दाता है, तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा ना। तो महादानी अव्यक्त वर्ष से कनेक्ट किया बाबा ने, महादानी वरदानी। और महादानी वरदानी में कौन सा दान? एवरी डे 3 चीजों का दान। और वरदानी में, महादानी में दान और वरदानी में वाइब्रेशंस, स्थिति के वातावरण में और वृत्ति के वाइब्रेशंस। बड़ा अच्छा, स्थिति रूपी वातावरण, वृत्ति, और उसमें फिर क्रोध का एग्जाम। अब देखना आज पूरे दिन छींटे तो नहीं डाले, क्रोध तो मिलता ही होगा ना पूरे दिन का। ये पेपर होता है, 2 जन है घर में तो भी होता है। होता है। हाँ अच्छा तो आज के दिन सेफ है नहीं वो तो ठीक है, इधर वृत्ति के वाइब्रेशंस। हाँ, क्रोध वाला तो बहुत, क्रोध को जो सहन कर रहा है, अगर छींटे डाल रहा है तो वो यहाँ बिजी रहेगा। ठीक है। उस दिन था ना प्रोग्राम कहीं कंपनी में, क्रोध आता है, सबका वही प्रॉब्लम था, ब्लेम के ऊपर था। क्रोध तो नॉर्मल है, वही दुनिया में होता है। तो आप लोग हमको ये सिखाओ क्रोध कैसे निकाला जाए। तो एक एक टॉपिक है 21 टाइप्स ऑफ एंगर। तो बाबा कहते हैं, तो जो महादानी है, वरदानी है, दूसरों को देने वाला दाता है, तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहां समर्थ है वहां से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन करना, स्विच ऑन होना। समर्थ स्थिति मतलब स्विच ऑन, जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना, कि ऑन ही रहे। हाँ, ऑन रहे और ऑन ही रहना चाहिए। तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। समर्थ स्थिति वाला स्विच, पावरफुल स्थिति ऑलवेज। बात कुछ भी ऑर्डिनरी चल रही हो, बीमारी है, ये हुआ वो हुआ, स्थिति समर्थ। और जब स्थिति समर्थ है तो फिर धीरे धीरे कितना शक्तिशाली, मतलब स्थिति समर्थ है, हर चीज समर्थ है। वो सुना है ना अलगे का, अलगे बहन, जो लीव की बहन,
कीव सुनाया था, कीव में जहाँ यूक्रेन का कीव में हुआ ना ये सब, तो लीव भी वो सिटी है, तो लीव के सिटी के पोर्ट में वहाँ सेंटर था, बिल्डिंग पोर्ट के एकदम सी शोर के एकदम सामने वो सेंटर था। तो मार्च में था ना, तो जनवरी में, पिछले जनवरी में रेंट पे था, मकान मालिक ने बोला खाली करना है। अब इनका कितना काफी साल पुराना बता रहे थे सेंटर, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे सारे, इसको बहुत दिल में ये हुआ कि, और बोलो 1 वीक में खाली करो। क्या करे फिर, ठीक है फटाफट किया, और शहर के बीचों बीच मिला, खाली कर दिया। और मार्च में 23 मार्च था जो बॉम्बिंग शुरू हुई, तो सबसे पहले वो पोर्ट वाले जो उसी बिल्डिंग में बॉम्बिंग हुई थी। तो बाबा जो कहते हैं ना, ये हर समय समर्थ संकल्प है ना, उसने आलगेट नाम था शायद उस बहन का, कि तो मैंने एक ही संकल्प किया, बहुत अच्छा होना है। पहले एक बार थोड़ा मन मायूस हो गया, क्योंकि बहुत समय से वहां होते हैं ना, तो फिर थोड़ा टाइम भी 1 वीक का दिया, बहुत अच्छा होना है। तो समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करो तो क्या होगा, वो एक्चुअली बहुत अच्छा होना है। बाबा साथ है, संकल्प शुभ भावना वाला है, और स्थिति समर्थ है। अगर ये 3 चीज है तो मेरे लिए दी बेस्ट होना। बाबा कहते हैं आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है, और क्या नवीनता करेंगे। अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, 31 365 डेज का चार्ट चल रहा है। जब से शुरू किया, मेरा 1-2 दिन मिस हुआ था, वो बुक ही नहीं मिली चार्ट वाली तो वर्बली बाबा को दे दिया, पर लिखने से बहुत फर्क पड़ा, मैंने खुद अपना देखा। ठीक है, लिखेंगे शरद भाई चार्ट, आज पूरे दिन स्थिति कैसे रही, एक डायरी मेंटेन करो। बाबा कहते चार्ट रखा या कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज्यादा है, कभी कभी वाले कितने, कभी कभी वाले। मंजूबन लिखती हो चार्ट? नहीं, बहुत कम है, 2 ही है। सदा वाले वाह 4, सदा वाले 4। तो अभी ये वाला फिगर चेंज हो जाएगा आज से। नहीं एक्चुअली ना वो हम ना लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम सोचेंगे उतना कि आज पूरे दिन हाँ ये नहीं किया वो नहीं किया। वर्बली में तो बस जैसे फास्ट फास्ट हो जाता है ना, जल्दी जल्दी पूजा की वैसी वाली हालत होती है। लिखेंगे तो एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे, आज सारा दिन 4 बार गुस्सा किया, तो आप मंथन करेंगे हाँ सचमुच 4 बार गुस्सा किया। इतना ही लिखो, एक स्टेटमेंट ही लिखो, पर लिखना ये बहुत हेल्प करता है। तो कभी कभी verbally वाला जाए, हाँ verbally बोल देते हैं, लिखते नहीं। नहीं, ये मैंने लिखना डिफरेंस नहीं। देखा। वो मुझे डायरी नहीं मिली ना, तो मैंने बाबा को बोला बाबा क्या करूं, अभी लेट हो गया, अभी डायरी भी नहीं मिल रही है तो वो फिर कुछ कमिटमेंट ही नहीं हुआ बाबा के साथ कि अगले ये नहीं, एक रियलाइजेशन भी फुल नहीं हुई, कमिटमेंट भी नहीं। बहुत जरूरी है। तो कभी कभी वाले ज्यादा है। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, इस वर्ष का यही चार्ट रखना है कि चारों ही सब्जेक्ट, चाहे ज्ञान में चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता लानी है।
ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया, तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इस रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई न कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? ज्ञान में भी नवीनता, योग में भी नवीनता, परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज मेरी एकाग्रता की परसेंटेज कल से ज्यादा हुई, ये नवीनता। तो चाहे वो योग था, आज अगर परसेंटेज योग की 50% है तो कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। इसलिए चार्ट इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट का क्या कितना करना चाहिए, एक कमिटमेंट दोनों हो जाता है। तो बाबा कहते हैं 50-50 लगाते जाओ नहीं, तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें ए बी स्व के प्रगति में नवीनता, सेल्फ प्रोग्रेस, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, प्रोसीजर में न्यूनेस और इम्प्लीमेंट करने में न्यूनेस, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीन। औरों को फोर्थ है, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना, ये चार करना है माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। यह तो कौन करता है? सिर्फ किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये वाली चार्ट। मैंने दुख नहीं दिया सारा दिन, ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वह भी रखती है। राजा बनने वाले, ये देखो ये चार बातें। ज्ञान योग धारणा सेवा में फर्स्ट हो गया, विधि में स्व की प्रगति में सेल्फ प्रोग्रेस कितनी ज्यादा हुई, न्यूनेस कितना हुआ, ये नहीं कल भी 50 आज भी 50, मजा नहीं। अच्छा दूसरा, विधि में न्यूनेस, अब मैंने कौन सी न्यू मेथड यूज किया, अपना ओल्ड मेथड से भी ओल्ड सक्सेस मिलती है। ये दवाइयां भी ओल्ड ओल्ड थोड़ी चलती है शरद भाई। रिसर्च कितना है, अब ये दवाई ना बहुत जल्दी ये जुकाम भी हो जाएगा, वायरल दोनों ही ठीक हो जाएगा, नहीं वो न्यू दवाई। तो विधि में नवीनता और प्रयोग में नवीनता, एक्सपेरिमेंट में। अब मुझे कैसे वापस वो गुस्सा करेंगे, वापस मैं वैसे सोचूंगी, अब वो गुस्सा करेंगे तो मेरे लिए अब ये वाला प्रयोग मैं करूं क्योंकि विधि यूज किया। हाँ ये वाला पॉइंट अब मैं यूज करूंगी, इस बार का गुस्सा, तो अब अगली अटैक के लिए तैयारी। और औरों को सहयोगी बनाने में भी ये वाला करना है। तो आपकी रॉयल प्रजा, तो ये जो आपकी रॉयल प्रजा है वो भी नहीं रखती किसको, ये वाला सिंपल। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो, आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो। राज भाई कौन है? राज भाई नाम राजा, ही राज है, राजा से। हाँ तो राज भाई मतलब ही राजा। हानि कहा आपने? हाँ हाँ है ना, हाँ तो राजा बनना है। प्रजा रॉयल प्रजा नहीं, दुख नहीं दिया, आज क्रोध नहीं किया, ये तो बाबा कहते हैं, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ की समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है। और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना,
यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना। 93 में लिया था, मुझे याद है, और 94 एक ही साल में बना था ज्ञान। तो सब में इकोनॉमी करना, सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मार्क का स्वयं में साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे वैसे ही है। कीर्ति कला में तो जाना ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में बिड गेट नहीं बनना। बिड गेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना चाहते तो थे लेकिन क्या करें, बीच वाला, न इधर न उधर, बिड गेट। क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है कि क्या करे, कैसे करे, ऐसा करे, वैसा करे, लेकिन दूसरे को भी सहयोग देंगे कि ऐसा करो। समझा क्या चार्ट रखना है। अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं, किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। जानते हुए भी बताना नहीं और मोटिवेटेड रखना, यही है भगवान का लक्षण। कभी कभी हम किसी की गलती को जानते हैं ना, तो थोड़ा बना लेंगे, मतलब कुछ ऐसा जेस्चर्स होगा। तो बाबा कहते आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करे, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे, फुल फॉलो किया, हाफ किया। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो, और हर रोज कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। रोज की प्रोग्रेस, विधि, स्व का प्रोग्रेस, विधि की न्यूनेस, वो 4 बातें। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। अच्छा, सेवा में क्या करेंगे। सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने में, पहले चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बड़े ऑफिसर है, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। भगवान हम सोच रहे थे स्थिति से सेवा करें। हर चीज छोटी छोटी डिटेलिंग बाबा करते हैं। व्यवहार और परमार्थ, व्यवहार भी कैसे करना है। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं है, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं ना वो बदलते भी नहीं है। बड़े तो सब बदल जाते हैं, बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। परमानेंट तो उसकी पोस्ट है ना सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली है, बड़ों के समीप है, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। तो ये जो डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला की सेवा हुई थी ना, वो सेक्रेटरी के, तो वो वैसे परिचित थे, कश्मीर में सेवा हुई थी, शांतिबेन जी, गीताबेन जी ने किया हुआ था। लेकिन ये जो सेक्रेटरी था ना उसका बहुत मतलब ब्रह्मा कुमारी से प्रभावित था, तो पहले से थोड़ा जानकार था, वो बहुत हेल्प करता था। अभी है या नहीं इसमें, ये बहुत सहयोगी था इस तरह से। और फिर दिया उसने मतलब समय, और बाद में तो बीज तो उनका डला हुआ था, क्योंकि उनके जो पिताजी थे
डॉक्टर, वो बहुत नेम फेमस थे, सीएम काफी समय तक वहाँ कश्मीर में। तब बहनें जाती थी, दीदी शांतिवन जी की तब जी। तो वो फिर जैसे पहले दिन हम गए तो ये रिकॉल किया और बोला हाँ मधुबन का इनविटेशन था, आएंगे पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। हम आ गए, निकाह बोलते ऐसे पॉलिटिक्स है, बोलते आएंगे थोड़ी, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। मैंने फॉलो अप ही नहीं किया। 3 महीने बाद में, 2 महीने के टाइम था, 2 महीने बाद में पूछा, बोला हाँ पक्का है आएंगे। अच्छा, और और उस 2 महीने में ये सेक्रेटरी ने कोर्स कर लिया और वो क्लासेस शुरू कर दी। उसके बाद तो फिर वहां किया मधुबन में, सोलर एनर्जी में बहुत सारा सहयोग, 70 काफी करोड़ों में सहयोग दिया था जो सोलर प्रोजेक्ट है उसमें। और उसमें भी वो पूरा फाइनेंस को पास कराने में ये सेक्रेटरी ने बहुत मदद की, क्योंकि उनको तो सारा पता है ना कि ये एडिशनल सेक्रेटरी से, एडिशनल जो आईएएस ऑफिसर्स है इसमें जॉइंट सेक्रेटरी का काम है, एडिशनल का काम है या किसका है। तो उसको उसने पुशअप किया सारा और वो पूरा फाइनेंस को पास कराया, जो इतना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट का जो हिस्सा बना। और वो सेक्रेटरी बाद में बन गया चीफ कोई दूसरी कंपनी का, और फिर आज वो एडवाइजर बना, जिसने वो मैंने बताया ना आपको कि वो ब्रह्मा कुमारी एपेक्स बॉडी में जो अवार्ड विनिंग के एपेक्स बॉडी, तो देखो कौन सी सेवा कब काम आई। उसने वहां सोलर प्रोजेक्ट मधुबन जाके आया और बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। तो जो आज एडवाइजर होके बाबा जो कहते हैं ना सेक्रेटरी की सेवा, ये होता है। तो बट आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। क्योंकि मिनिस्टर ने तो पास कर दिया ठीक है, पर लेकिन वो फाइलों को निकालना मिनिस्ट्री में से बहुत बड़ा टास्क होता है। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया कि वर्तमान समय कम खर्चा बाला और बाला नाम वाला इसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस है, उन्हों से संबंध संपर्क रखो, बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो, कम खर्चा नाम वाला करते हो लेकिन और तीव्र गति से। हर देश में या हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस है या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगे। अब इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हो, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित न रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है, अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं है लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस 2 प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाए। एसोसिएशंस और सेक्रेटरी, प्राइवेट असिस्टेंट। नया वर्ष शुरू किया है तो नई विधि और विधान भी चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, सेवा भी कैसे करनी है ये भी बताया सेक्रेटरी से सारा। अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्मा सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा
महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को, सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया, थैंक यू थैंक बाबा, यू बाबा, वाह थैंक बाबा, यू वाह। बाबा। गुड मॉर्निंग। वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ, उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। हर ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हीरे तुल्य है। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्टीपन आप पे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। तन की पवित्रता, तो मंदिर कैसे, मंदिर समझना मतलब शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। मंदिर मतलब ही साफ रखना हर चीज में, तन का मंदिर और ट्रस्टी में, तो आत्मा ट्रस्टी, ये भी नया पॉइंट है। तन रूपी मंदिर का ट्रस्टी ख्याल रखता है, अटैचमेंट नहीं होता है उसको। बेस्ट वे में वो फंड्स को कैसे यूज करना, ये है। तो बेस्ट वे में इस शरीर को कैसे यूज करना, सेवा में। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा। अव्यक्त इशारे। अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। इसके लिए अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। कमजोरियों को विदाई दो। क्या होमवर्क करेंगे आज? बहुत सारे हो गए। उमंग, उत्साह, जिम्मेवारी, महादानी, वरदानी, समर्थ, स्थिति। ओवरलैपिंग तो नहीं हो गया? उमंग उत्साह रखो। हाँ, नवीनता, हर रोज नवीनता। 50-50 नहीं, कल भी 50%, आज भी 50%। कल 50 तो आज 51 एटलीस्ट। तो ऑटोमेटिक परिस्थिति भी वैसी आएगी। उमंग उत्साह वाला नहीं गया, बहुत उमंग उत्साह, एवरी मिनट उमंग उत्साह। उमंग उत्साह से काम भी काम नहीं लगता है, बात भी छोटी लगती है। ठीक है, ये होमवर्क ले। उमंग उत्साह से बाबा आ रहा है, बाबा का कार्य है, बाबा की वजह सबको आना है।
सबको इनविटेशन, बाबा का झंडा लहराए, तो एवरी मिनट उमंग उत्सव।